मध्य प्रदेश में 1 मई से शुरू होगा तबादलों का मौसम। कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को मिली हरी झंडी, प्रभारी मंत्रियों को मिला अधिकार। कांग्रेस विधायक बोले एमपी में फिर से शुरू होगा ट्रांसफर उद्योग। भोपाल में मोहन कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। एमपी यूपी सरकार मिलकर तैयार करेगी सोलर प्लांट। कर्मचारियों को केंद्र के समान मिलेगा जीए। पराली जलाने वाले किसानों पर होगी सख्त कार्रवाई। फिर सामने आई कांग्रेस की अंदरूनी कलह। दिग्विजय के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मंच पर नहीं बैठने का किया ऐलान। बीजेपी का तंज। विधायक भगवान दास बोले कांग्रेस पार्टी कभी नहीं सुधर सकती। टीआईटी कॉलेज लव जिहाद कांड में एक और पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत। आरोपियों के पास से मिले 20 से ज्यादा दुष्कर्म के वीडियो। राज्य मानव अधिकार आयोग ने 3 हफ्ते के भीतर कमिश्नर से मांगा जवाब। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और इस वक्त हो चुका है इवनिंग प्राइम टाइम का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ करने जा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1 मई से तबादलों का मौसम जो शुरू होने वाला है और मोहन कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को यहां पे बाकायदा मंजूरी मिल गई है। मंत्री, प्रभारी मंत्रियों के तबादलों का अधिकार इनको दिया गया है। इसके साथ ही ट्रांसफर पॉलिसी में विभागों में पदवार तबादलों का प्रतिशत भी तय किया गया है। 200 पद होने पर 20% तक तबादले हो सकेंगे और 201 से लेके 1000 पदों के लिए 15%, 1000 से 1 से लेके 2000 पदों के लिए 10%, तो वहीं 2001 से ज्यादा पद होने पर 5% तबादले हो सकेंगे। तबादलों की तय सीमा में स्वैच्छिक तबादलों को भी जोड़ा गया है और कोई विभाग अपनी खुद की ट्रांसफर पॉलिसी बनाना चाहता है तो उसे सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। सभी विभागों को तबादला कर ई ऑफिस में डालने होंगे और 10 मई के बाद तबादले नहीं हो सकेंगे। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान 55% महंगाई डीए दिए जाने का फैसला किया है। इसके साथ ही 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका सीधा फायदा होगा। और आपको यह भी बता दें कि चंबल में 2000 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने का फैसला लिया गया है। पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार सख्ती उन पर करेगी। इसके साथ ही किसानों के लिए सम्मान निधि रोकने के साथ ही एमएसपी पर उपज की खरीदी भी नहीं की जाएगी। और आपको ये भी बताते चले कि केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना के लिए 6 अफसरों की कमेटी गाइडलाइन पर रिपोर्ट भी देगी। तो वहीं ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर विपक्ष ने तबादला उद्योग शुरू किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। आइए आपको सुनवाते हैं इस पर तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है। 2028 की स्थानांतरण नीति ये मंत्रिमंडल ने आज स्वीकृत की है। 30 मई तक ई ऑफिस में सारे स्थानांतरण डालना होंगे। यदि उसके बाद यदि कोई स्थानांतरण किया तो वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इसलिए 30 मई के पहले सभी माननीय मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे स्थानांतरण 30 मई तक कर लें। नया उद्योग शुरू होगा, ये कह देना चाहिए था मोहन यादव जी को कि अभी दबे पांव कर रहे थे, अब नए उद्योग को पनपाएंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में सुर्खियां बटोरने वाली कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे एक बार फिर से विवादों में आ गई हैं। दरअसल सागर बीजेपी ने संगठनात्मक नियुक्ति की सूची को जारी किया है, जिसमें कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे को बीजेपी का स्थायी आमंत्रित सदस्य तक यहां पे बनाया गया है। और इस सूची के जारी होते ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने फेसबुक पोस्ट करते हुए विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा है कि बिना विधायक बीजेपी की स्थायी आमंत्रित सदस्य बन चुकी हैं।
माननीय अध्यक्ष जी विधायक का इस्तीफा लें। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र की हत्या आखिर कब तक होती रहेगी। उमंग सिंघार की पोस्ट को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने सफाई पेश करते हुए कहा है कि टाइपिस्ट ने कांग्रेस विधायक को बीजेपी सदस्य बना दिया, अब नई सूची को जारी कर दिया गया है। हमारे जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि वो हमारी तरफ से नहीं थे। टोटी बस जो टाइप की थी टाइपिस्ट ने उस धुन में कर दिया होगा, तो उसको बाद में उन्होंने हटा करके वास्तविक सूची जारी कर दी और उसमें उनका नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बूथों का गठन किया। सदस्यता के बाद सक्रिय सदस्यता हुई, मंडलों का गठन हो गया। सभी संगठन के 62 जिलों का गठन हो चुका है, जिलाध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रवक्ता कहते हैं कि अगर गलती से निर्मला सप्रे जी का नाम अगर उसमें आया है तो स्पष्ट करें, क्या भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बीजेपी में उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये भी बताएं। भारतीय जनता पार्टी अगर मैदान में आना चाहती, चुनाव लड़ना, तो क्यों डिले करा रही, क्यों आपने विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेने से रोका? तो देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर से पार्टी की अंदरूनी खींचतान को सार्वजनिक कर दिया है। ग्वालियर में हुई संविधान रैली में दिग्विजय सिंह ने मंच से कहा है कि वो अब आने वाले वक्त में मंच पर नहीं बैठेंगे, मंच की लड़ाई खत्म करो। दिग्विजय सिंह के बाद अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि वो भी अब मंच पर नहीं बैठेंगे, सिर्फ भाषण देने के लिए जाएंगे। तो जाहिर है कि अब उंगलियां कांग्रेस पर ही उठ रही हैं। इस पर बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा है कि यह कांग्रेस में अक्सर मंच को लेकर कलह होती रहती है, कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं सुधर सकती। मैं आपको अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके कांग्रेस के और किसी मंच पर भी मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा और वहां से अनुरोध करूंगा, जब बोलने का मौका है तो मुझे बुला लीजिए, ये मंच की लड़ाई खत्म करें। जो आते हैं बेचारे वो रह जाते हैं और कई मंच पे हमारे लोग आ जाते हैं जो बोलते कि वो कुछ भी कर लें, उनकी व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। उनके कल्चर का हिस्सा है इस तरीके से बैठना, मंच भी टूटेंगे फिर भी चढ़ेंगे, इसलिए किसी को रोक नहीं सकते। चाहे वो दिग्विजय सिंह जी कोई भी प्रण लेके खुद कर लें, लेकिन वो अपनी पार्टी को सुधार नहीं सकते। ये जो उन्होंने ऐलान किया है, ये जो पिछले दिनों जो घटना हुई भोपाल में, जिसमें मंच टूटा और कई हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता वर्कर्स उसमें हताहत हुए, और मैं समझता हूं कि मैं भी उनको फॉलो करूंगा और मंच पे नहीं बैठूंगा, जहां सामने बैठेंगे और अगर कोई भाषण के लिए आमंत्रित करता है तो भाषण देके वापस बैठ जाएंगे। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस के अंदरूनी कलह को लेकर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। इंदौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इसमें शामिल हुई हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि जो व्यक्ति सच्चाई से बोलता है वही सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार होता है, और यही बाबा साहेब के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भी रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने न सिर्फ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया, बल्कि कांग्रेस पर तीखा प्रहार भी किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से बोलते हुए कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान देश को दिया वही आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस ने आज तक सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल वोटों के लिए किया है, लेकिन जब बाबा साहेब जीवित थे तब उन्हीं के खिलाफ कांग्रेस ने काम किया। आज बाबा साहब को नाम को लेकर कांग्रेस वोट मांगने ढूंढेगी, वोट की बात करेगी। ये जो अपना अतीत के जितने भी पाप किसी ने किए हैं तो बाबा साहब को लेकर कांग्रेस ने किए। अब वोट के चक्कर में उनकी अपनी सारी की सारी पोल खुल रही है, तो आप नया नाटक चालू कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को। हमारी सरकार ने जन्मभूमि के आधार पर भव्य स्मारक बनाने की बात कही।
तो चलिए अब बुलेटिन में हम उस खबर की बात करेंगे जिसकी वजह से न केवल भोपाल में हलचल तेज है बल्कि इस खबर ने पूरे देश को अपनी तरफ आकर्षित किया है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बच्चियां लड़कियां कब तक इसी तरह लोगों की हैवानियत का शिकार होंगी। भोपाल में टीआईटी कॉलेज की छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग के मामले में चौथी पीड़िता ने अब एफआईआर दर्ज करा दी है। पुलिस आरोपियों के पास से मिले हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लड़कियों की काउंसलिंग यहां पे की जा रही है और पुलिस उनकी काउंसलिंग में जुटी हुई है। कुछ पीड़िताओं ने उनमें इतना खौफ है कि वो एफआईआर करवाने से भी डर रही हैं। आरोपियों के मोबाइलों से पुलिस को 8 युवतियों के साथ बलात्कार के 20 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 से ज्यादा वीडियो। एक तो पहले आप लड़कियों के साथ, पीड़िताओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं और बाकायदा उसकी आप वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं। आरोपियों ने कबूल किया है कि वो हिडन कैमरे से वीडियो बनाया करते थे और वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। एक तो आप हैवानियत की हदों को पार कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर अपने मजे के लिए उसको आप शेयर भी करें। इधर अब पुलिस की जांच में जुड़ा हुआ नया पहलू भी अब शामिल किया गया है। निम्न परिवार के आरोपियों के हाई प्रोफाइल रहन सहन की फंडिंग से पता लगाने में पुलिस अब कहां से इनको फंडिंग मिलती है इसकी भी तफ्तीश जारी है। शुरू में आरोपी पीड़िताओं पर पैसा खर्च किया करते थे और फिर उन्हें शिकार बनाते थे। मामले में मुख्य आरोपी फरहान के साथ ही साहिल, साज और अली की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है जबकि नबील अबरार अभी भी फरार बताए जाते हैं। भोपाल पुलिस को 30 अप्रैल तक फरहान की रिमांड मिली हुई है तो वहीं साहिल को पुलिस ने 2 मई तक रिमांड पर लिया हुआ है। इधर इस पूरे मामले में कमिश्नर को राज्य मानव अधिकार आयोग ने नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया है। तो लड़की की तरफ से एफआईआर पंजीबद्ध की गई है और उसके बयानों के आधार पर सेक्शंस लगाए गए। आरोपियों के मोबाइल पुलिस ने विधिवत जब्त किए हैं और इनको साइबर फोरेंसिक के यहाँ भेजा जा रहा है। भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार हम और कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, सागर में लव जिहाद केस में आरोपियों के अवैध निर्माणों पर एक्शन हुआ है। आरोपियों के अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। टपरियों पर प्रशासन ने ये बुलडोजर चलाया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर मौजूद रही। आरोपी के साथ ग्रामीण के भी यहाँ पे ग्रामीणों ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। आपको बताते चले कि समुदाय विशेष की युवक के साथ हिंदू युवती उसके साथ चली गई थी। दोनों के जाने के बाद सानोधा गाँव में जोरदार बवाल देखने को मिला और जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत की गई। शिकायत के बाद ये बुलडोजर कार्रवाई यहां पे देखने के लिए मिली है। तो देखिए, जबलपुर में प्राचीन बूढ़ी खेरबाई मंदिर की जमीन पर कब्जे के लिए लैंड जिहाद का आरोप लगा है। इस आरोप के साथ ही मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। मंदिर से जुड़े हुए लोगों ने यहां पर मंदिर के दस्तावेजों को पेश किया है और आरोप लगाया है कि मंदिर की 3.5 एकड़ जमीन में से ज्यादातर पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और करीब 600 वर्ग फीट जमीन पर मंदिर ही शेष बचा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने मंदिर की जमीन से अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग की है और मंदिर को दमोह नाका मुख्य चौराहे से जोड़ने के लिए मां धूमावती कॉरिडोर बनाए जाने की मांग भी रखी है। इधर प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले पर जांच और कार्रवाई किए जाने का भरोसा जरूर दिलाया है। बूढ़ी खेर माई माता हैं, उनके पास पुराने रिकॉर्डों में 3.5 एकड़ की ज़मीन उनके नाम की है, जो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी शरणार्थी और मजहबी विचारधारा के लोग जो हमारे पुरातन संस्कृति को पहले से ही नष्ट करने वाला कार्य कर रहे हैं, वो आज भी हमारे संस्कार धानी में कर रहे हैं। हम उस कब्जे मुक्त को चाहते हैं कि कब्जा मुक्त करके भव्य और दिव्य सनातनियों के लिए कॉरिडोर माँ धूमावती का बने, यही हमारी मांग है। लगातार उस क्षेत्र में अतिक्रमण इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रसिद्ध माता जी हैं, लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, लोग जाते हैं, पर सबसे बड़ी बात है अपनी जान को खतरे में डालकर जाते हैं। इसलिए है क्योंकि एक तो रास्ता संकीर्ण है, पूरी मुस्लिम बसाहट है, हिंदुओं के परिवार है नहीं, और एक तरह का जिहाद है कि हमारे मंदिर को अतिक्रमण कर लिया जाए। हाँ, इसमें एक्चुअली दस्तावेज मैंने आज चर्चा भी की, दस्तावेज की भी मांग की है मेरे द्वारा, और जो मांगे इनकी हैं और जो भी दस्तावेज के अनुसार होंगी उन पर कार्रवाई की जाएगी।
बात करेंगे इंदौर के अपोलो टावर की पार्किंग में एक युवक और युवती का अश्लील हरकत करते हुए वीडियो सामने आया है। दोनों युवक युवती कपड़े के शोरूम में साथ में ही काम करते हैं। हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं ने इन्हें अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पूरे मामले में युवती ने किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज करवाने से इनकार कर दिया है। पूरा मामला इंदौर के अपोलो टावर की पार्किंग का बताया जाता है। यहाँ पर बिल्डिंग की पार्किंग में एक वर्ग विशेष के एक युवक को युवती के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा हुआ था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता युवक को थाने लेकर पहुंचे, पुलिस को सौंपा। आरोपी के मोबाइल से कुछ वीडियो भी पुलिस को मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस ने युवक पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की है, तो वहीं युवती के परिजनों को भी थाने बुलाया। पार्किंग स्थल में एक स्कूटी पर बैठे थे जिनके द्वारा आपत्तिजनक हरकतों करने का वीडियो संगठन को मिला, तो कुछ लोग को थाने लेकर आए थे। तो लड़की द्वारा कोई भी ऐसी बात अपने साथ होना नहीं बताते हुए एफआईआर नहीं की है, किंतु लड़के द्वारा कोई और घटना या वो नहीं कर दे, इसके तारतम्य में उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। तो चलिए राजधानी भोपाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर टीआईजी कॉलेज में छात्राओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये प्रदर्शन किया है। कॉलेज परिसर में बढ़ती हुई असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन। छात्राओं की सुरक्षा के लिए कलेक्टर के नाम इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। एबीवीपी ने लव जिहाद की अर्थी भी निकाली है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भोपाल से आपको दिखा रहे, जहां पर ये सभी एबीवीपी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और इन्होंने जिस तरह से ब्लैकमेलिंग छात्राओं के साथ बढ़ते हुए अपराधों को लेके ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है छात्राओं की सुरक्षा के लिए, इन्होंने कलेक्टर से मांग की है, उनको ज्ञापन सौंपा है। ये सभी एबीवीपी के छात्र हैं जिन्होंने लव जिहाद की इस दौरान अर्थी निकाली। इनके हाथों में बैनर, पोस्टर और आप देख सकते हैं भगवा झंडे भी हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से आपको बताते हैं। छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद का मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 3 सदस्यीय जांच समिति का यहाँ पे गठन किया है। पूर्व डीजीपी निर्मल कौर की अध्यक्षता में अब ये जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति में 3 से 5 मई को भोपाल का दौरा करेगी ये पूरी टीम। सभी पक्षों से मुलाकात करते हुए विस्तृत एक रिपोर्ट को आयोग को सौंपा जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, यहाँ पे छात्राओं के साथ बलात्कार के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। तो मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी, क्योंकि सवाल आपका है।